मॉर्निंग स्टूडेंट। एल्डिहाइड कीटोन और लास्ट क्लास हम लोग डिस्कस कर रहे थे एडिशन ऑफ HCN इन एल्डिहाइड एंड कीटोन। चलिए कंटिन्यू करते हैं। उसमें हम लोग का 11th पॉइंट हो गया था और आगे उसके आगे समझिए 12। अगर आपका रिएक्शन ऐसा है, सिंपल रिएक्शन, अगर आपका CH2 और इस टाइप का एल्डिहाइड और उस पर हमें ऐड करना है HCN ऐसे 1 मोल। आप जानते हैं कि HCN में H प्लस होता है और CN माइनस होता है। यहाँ पे इसके ऊपर लोन पेयर रहेगा ऐसे, ठीक है। जब आप HCN ऐड करेंगे तो HCN में ये साइनाइड यहाँ ऐड करेगा और ये लोन पेयर है, इसके पास हाइड्रोजन जाएगा और फर्स्ट एडिशन ये करता है, आप जानते हैं। तो इस तरह आपका प्रोडक्ट जो बनेगा वो सिंपल प्रोडक्ट CH3 और CH2 और C और यहाँ पे हो गया OH और यहाँ H हो गया और ये है साइनाइड, ये है साइनोहाइड्रिन। ये साइनोहाइड्रिन जो हम लोग पढ़े हुए थे। थोड़ा सा चेंजेस करके मुझे सिखाना था, यहाँ पे कुछ नए रिएक्शन आपको बताना था। जैसे कि अगर इस रिएक्टेंट में मैं अगर थोड़ा सा चेंज करूं, चेंज करने का मतलब ऐसे कर दूं CH3 और CH और ऐसे कर दूं, ठीक है, इस तरह से मैं कर दूं। और अब मैं आपसे पूछूं कि इस पे HCN ऐड करना है और 1 मोल। HCN का मतलब हुआ H प्लस और CN माइनस। ये अलग क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आप ध्यान रखना है कि अगर ये इस एल्डिहाइड ग्रुप के बाद कंजुगेशन आ गया, रेजोनेंस आ गया, मतलब जो आपका मेन फैमिली है ये एल्डिहाइड फैमिली है, उसके जस्ट बगल में आप रेजोनेंस देख रहे हैं सिग्मा एंड पाई, ये सिग्मा एंड पाई बॉन्ड रेजोनेंस देख रहे हैं। ये क्वेश्चन अलग क्वेश्चन है। पढ़े हुए आप साइंस में इतना सारा आप पढ़ चुके हैं ऑर्गेनिक में कि ये सब क्लास में किया हुआ। एडिशन ऑफ ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट इन एल्डिहाइड एंड कीटोन, सेम कॉन्सेप्ट तो है। तो ये रेजोनेंस हो गया, ये फिगर में रेजोनेंस हो गया। और रेजोनेंस के केस में ये जो साइनाइड है ना, साइनाइड, ये डबल बॉन्ड पे यहाँ जाएगा ऐसे, और हाइड्रोजन डबल बॉन्ड पे यहाँ ऐड करेगा। साइनाइड जो है डबल बॉन्ड पे ऐड करेगा अवे फ्रॉम एल्डिहाइड ग्रुप। मैं समझा देता हूं, मैं आपको मैकेनिज्म बना के समझा देता हूं। साइनाइड ऑन डबल बॉन्ड एंड अवे फ्रॉम कार्बोनाइल ग्रुप। जो कार्बोनाइल जो है वो ग्रुप से दूर, उसको दूर ऐड करना। तो मैं समझाता हूं, मैकेनिज्म भी बता देता हूं। तो यहां प्रोडक्ट अलग हो जाएगा। ये देखिए आपका जो प्रोडक्ट हुआ CH2 और CH और यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH। सो हम लोग का प्रोडक्ट जो बनेगा यहाँ पे हुआ साइनाइड, इस जगह हुआ साइनाइड और इस जगह हुआ H। ये है हम लोग का मेन प्रोडक्ट। तो दोनों रिएक्शन एकदम डिफरेंट है। वहां जब आप ऐड कर रहे हैं तो वो कार्बोनाइल ग्रुप पे ऐड हुआ, बट जैसे ही रेजोनेंस हुआ तो रेजोनेंस के केस में अब आपको ऐड करना पड़ेगा डबल बॉन्ड पे, अल्कीन पे, वो भी साइनाइड अवे फ्रॉम कार्बोनाइल ग्रुप। मैं समझा देता हूं, मैकेनिज्म बता देता हूं। जैसे ये ग्रुप है, इसका प्रॉपर्टी मैं समझा देता हूं कि ये जो हुआ ग्रुप CH2 डबल बॉन्ड CH और ये जो कार्बोनाइल ग्रुप है ये निगेटिव मेजोमेरिक इफेक्ट वाले ग्रुप में आता है, माइनस मेजोमेरिक इफेक्ट वाले ग्रुप में आता है, जो कि हम लोग पढ़े हुए हैं एरोमेटिक में। रेजोनेंस शो करेगा कुछ ऐसे, ये बॉन्ड यहां चला जाएगा और ये बॉन्ड यहां चला जाएगा। रेजोनेंस में हम लोग डबल एरो प्रेजेंट करेंगे और इसको लिखेंगे कि ये हुआ CH2 और यहाँ हुआ CH और ये हुआ डबल बॉन्ड, C हुआ, H हुआ और O माइनस हुआ, ये हुआ प्लस, यहाँ O माइनस हुआ, ठीक है। ये है रेजोनेंस। अब मुझे ऐड करना है इस पे HCN, समझिए।
अब इस कंपाउंड के ऊपर मुझे ऐड करना है HCN, H प्लस और CN माइनस। साफ दिख रहा है कहाँ कहाँ जाएगा, वो तो पता चल रहा है। जैसे ही HCN आप करेंगे, ये H जो हुआ ये यहाँ जाएगा, और साइनाइड निगेटिव है तो श्योर वो यहाँ जाएगा। नेक्स्ट, आपने ऐसे ऐड कर दिया CH2, यहाँ हो गया CN और यहाँ हो गया CH और डबल बॉन्ड हुआ C और O और यहाँ H हुआ और ये है H। बट ये जो फॉर्म है ये इनॉल है, EN डबल बॉन्ड और OL अल्कोहल। इनॉल जो है वो जानते हैं कि ये साइंस में लेस स्टेबल होता है और ये टॉटोमेराइज करेगा। टॉटोमेराइज करके कुछ ऐसे कि ये हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा और ये डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा। तो आप चेक कर लीजिए, आप चेक करिए, फाइनली यही मिलेगा कि ये जो हुआ CH2, यहाँ हुआ CH, ये हुआ C डबल बॉन्ड O, H हुआ, और फाइनली यही मिला कि यहाँ हुआ साइनाइड, ये साइनाइड हुआ, और यहाँ हुआ H, ये हुआ H। ये फिगर फाइनल यही फिगर मिलेगा। तो या तो आप डायरेक्ट रिजल्ट यूज करिए, साइनाइड है ऑन डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड पे ऐड करना है H और CN एंड अवे फ्रॉम कार्बोनाइल ग्रुप, कार्बोनाइल ग्रुप से अवे, दूर करना। नेक्स्ट, अब इसको प्रैक्टिस थोड़ा कर लेते हैं। अब फिर से समझिए, फिर से देखिए, दो एग्जांपल, CH3, या मैं ऐसे कर लेता हूँ CH2 और डबल बॉन्ड ऐसे कर लेता हूँ CH और CH2 और C और डबल बॉन्ड O CH3। एक प्लानिंग मैंने ऐसे कर दिया। फिर एक और क्वेश्चन, तो CH3 और CH और डबल बॉन्ड CH और ये है C डबल बॉन्ड O CH3, और दोनों कंपाउंड पे इस पे भी ऐड करना है मुझे HCN, ऐड करना है 1 मोल, यहाँ भी ऐड करना है मुझे HCN और यहाँ है 1 मोल। HCN का मतलब हुआ H प्लस और CN माइनस, यहाँ पे HCN का मतलब हुआ H प्लस और CN माइनस। ठीक है, समझिए दोनों में यहाँ कोई रेजोनेंस नहीं है, ये कोई रेजोनेंस नहीं हुआ क्योंकि ये मेन ग्रुप हुआ, उसके जस्ट बगल में सिग्मा, सिग्मा और पाई, नो रेजोनेंस। बट इसमें है, इसमें है, ये मेन ग्रुप हुआ, इसके बगल में सिग्मा एंड देन पाई, सिग्मा पाई होने के चलते इसके अंदर हो गया रेजोनेंस, ये रेजोनेंस हो गया। यहाँ पे नो रेजोनेंस, यहाँ कोई रेजोनेंस नहीं है। तो अगर रेजोनेंस हो गया तो रेजोनेंस के केस में मैंने समझाया था कि साइनाइड को डबल बॉन्ड पे ऐसे, और ये इसका मतलब H प्लस जो है वो ऐसे, ये ऐसे ऐड करना, साइनाइड को अवे अवे फ्रॉम कार्बोनाइल ग्रुप ऑन डबल बॉन्ड, और यहाँ नो रेजोनेंस, इसमें कहीं रेजोनेंस नहीं है, तो नो रेजोनेंस। तब ये आपका एक सिंपल कॉन्सेप्ट, ये है साइनाइड जिसको आप जानते हैं, ये यहाँ ऐड करना है इस कार्बन पे, हाइड्रोजन को आपको यहाँ ऐड करना है, कर लीजिए। तो आपको पहचानना सीखे कि कहाँ रेजोनेंस है, कहाँ रेजोनेंस नहीं है, ये आप पहचानिए ग्रुप। बने प्रोडक्ट, सो आप कंप्लीट करिए इसको, और इस तरह आपका प्रोडक्ट जो है यहाँ पे फर्स्ट केस में ये हुआ CH2 और डबल बॉन्ड, यहाँ CH और CH2 और C है, और यहाँ हुआ OH और CN और CH3 हो गया। ठीक है,
यहां जब ऐड करेंगे तो यहां पे आपको CH3 और CH, ये है CN, CH और H, और ये है C डबल बॉन्ड O और CH3, ये हो गया। नेक्स्ट, तो पहचानिए कि रेजोनेंस कहाँ है, कहाँ रेजोनेंस नहीं है, ये आपको पहचानना है। पहले हम लोग ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन किए हुए हैं। फिफ्टीन 15, मान लीजिए मैंने ऐसे रिएक्शन दिया, ये एल्डिहाइड ग्रुप है और मैंने ऐसे कर दिया, और इस पे मैंने आपको दिया कि HCN है और ऐड करना है ओनली 1 मोल, ओनली 1 मोल ऐड करना है। नेक्स्ट मैंने आपको एक एग्जांपल ऐसे दे दिया, सो ये है HCN 1 मोल, यहाँ पे ऐसे इस तरह से, ठीक है। आप समझिए, देखिए यहाँ पे रेजोनेंस नहीं है क्योंकि ये सिग्मा सिग्मा फिर पाई, रेजोनेंस के लिए अल्टरनेट होना चाहिए, पहले सिग्मा फिर पाई फिर सिग्मा, जैसे कि इसमें है, इसमें है सिग्मा है फिर पाई है और सिग्मा है, ऐसे इस वाले कंपाउंड में रेजोनेंस हो रहा है, और जिसमें रेजोनेंस हो गया उसमें ऐड करने का तरीका H प्लस CN माइनस, साइनाइड जो होगा वो डबल बॉन्ड पे यहाँ ऐड होगा, और H प्लस कुछ ऐसे यहाँ ऐड होगा, ठीक है। तो ये जो आपका बना, फर्स्ट जो बना आपका प्रोडक्ट, वो कुछ ऐसा ऐसा हो गया, और साइनाइड यहाँ CN हो गया, ठीक। सेकेंड केस में जब आप HCN ऐड करेंगे तो HCN के केस में ये हुआ H प्लस और ये है CN माइनस, ऐसे, तो ये है HCN में यहाँ ऐड करना है और इस जगह पे हाइड्रोजन ऐड करना है, तो ऐसे यहाँ OH और ये CN, डबल बॉन्ड यहाँ रहने दीजिए, रेजोनेंस है ही नहीं। नेक्स्ट 14, 15, 16, देखिए तीन रिएक्शन एक साथ करिए, जैसे तीन रिएक्शन में मान लीजिए मैंने आपको ऐसे दिया, इस तरह से रिएक्शन दिया, दूसरा ऐसे मैंने कर दिया, तीसरा मैंने ऐसे कर दिया, और सब पे HCN ऐड करना है, और ऐड करना है 1 मोल H प्लस और CN माइनस, 1 मोल मुझे ऐड करना, तीनों करिए, ऐड करिए। देखिए एकदम सिंपल, सिंपल एडिशन। यहाँ पे अगर हम लोग HCN ऐड कर रहे हैं तो यहाँ आप जानते हैं कि H प्लस और CN माइनस, ये CN माइनस को हम लोग को यहाँ ऐड करना है और यहाँ पे H प्लस, तो इसका जो प्रोडक्ट बनेगा, ये प्रोडक्ट आप जानते हैं कि कुछ ऐसा हो गया, ये है OH और ये है साइनाइड CN हो गया, ये प्रोडक्ट हो गया। इस वाले एग्जाम्पल में रेजोनेंस सिग्मा जस्ट बगल में पाई है, रेजोनेंस रहेगा तो हम लोग डिस्कस किए थे कि HCN में साइनाइड जो होगा वो डबल बॉन्ड पे, और वो भी कार्बोनाइल से दूर, और हाइड्रोजन यहाँ ऐड करना, ठीक। तो यहाँ इस प्रोडक्ट का आंसर जो बनेगा वो कुछ ऐसा, यहाँ हो जाएगा साइनाइड
और ये होगा डबल बॉन्ड ऐसे। इसमें रेजोनेंस नहीं है क्योंकि सिग्मा सिग्मा फिर पाई आ गया, यहाँ कोई रेजोनेंस नहीं है। नो रेजोनेंस के केस में आपको H प्लस और Cn माइनस को आपको यहाँ ऐड करना है ऐसे। H प्लस यहाँ ऐड हो जाएगा तो आपका जो प्रोडक्ट बना वो कुछ ऐसा हो गया। ये है। नेक्स्ट एग्जांपल, वीडियो स्टॉप कर लीजिएगा और आप नोट अपने राइटिंग में एक अच्छा नोट बनाना जरूरी है, क्योंकि नोट से आप आगे की जरूरत पड़े। जैसे आप मेडिकल कॉलेज में, इंजीनियरिंग कॉलेज में, इवन आपको मन कर रहा है कि साइंस से केमिस्ट्री से एमएससी करना है, बीएससी करना है, ग्रेजुएशन करना है, ठीक है, तो ये बहुत हेल्प करेगा, ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो नोट्स बनाना जरूरी है, बहुत जरूरी है। इवन आपको टीचिंग फील्ड में आना है, ये भी एक अच्छा प्रोफेशन है टीचिंग, अगर आपकी हॉबी है तो। क्योंकि सोसाइटी में दो टीचर होते हैं। एक तो टीचर वो, एक क्या मेजर टीचर वही होते हैं जिनको कोई काम नहीं है लाइफ में, कोई काम नहीं है, कोई जॉब नहीं है, कोई प्लेसमेंट नहीं है, तो चलो टीचर बन जाते हैं, कहीं भी पढ़ा लेंगे, ठीक है। एक तो वो है कि जिनकी मजबूरी है, दूसरा होता है कि जिनकी हॉबी हो। तो हॉबी वाला टीचर आपको बनना हो, एकदम ये सब नोट करते रहिए। तो एक तो 99.99% वही लोग होते हैं कि जिनकी कोई कोई जॉब नहीं है, बस मजबूरी है, तो वो टीचर बन जाते हैं। दूसरा है कि बहुत कम 0.001 बहुत कम होते हैं लोग जिनकी एकदम टीचिंग हॉबी होती है, इनमें एकदम इन्वॉल्व हो जाते हैं, जिनको मजा आता है पढ़ाने में, सीखने में, डेली कुछ ना कुछ नया सीख करके पढ़ाना या अपने भी पढ़ते रहना। तो जिनका हॉबी रहता है तो वो लाइफ में खूब खूब अच्छे बनते, बढ़िया टीचर बनते। तो ये भी एक अच्छा प्रोफेशन है, बढ़िया प्रोफेशन है, ठीक है। तो आपको अगर एक बेस्ट टीचर बनना है तो भी आपको नोट्स बनाते रहना है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत हेल्प करेगा आपको। नेक्स्ट, मैं तो जल्दी जल्दी मिटा देता हूं, तो आप वीडियो को स्टॉप कर लेंगे और अच्छे से एकदम अपने राइटिंग में खूब बढ़िया नोट बनाइएगा। नेक्स्ट 17, फिर 3 क्वेश्चन करिए। 3 क्वेश्चन में मान लीजिए मैं इधर चेंज कर रहा हूँ, ऐसे मैंने कर दिया, इस टाइप से कर दिया, ऐसे कर दिया, और मैं ऐसे ले रहा हूँ, और एक मैंने ऐसे ले लिया। बताइए, सब पे HCN ऐड करना है और 1 मोल ही ऐड करना है। तो फर्स्ट वाले एग्जांपल में रेजोनेंस है, सिग्मा पाई, जस्ट सिग्मा पाई, ऐसे बगल में रेजोनेंस है, तो आपको H प्लस और Cn माइनस साइनाइड अटैच करना है डबल बॉन्ड पे, और वो भी कीटोन से दूर ऐसे। तो यहां जो प्रोडक्ट बन रहा है, ये प्रोडक्ट कुछ ऐसे, और यहां आ जाएगा साइनाइड। ये यहाँ भी रेजोनेंस है, यहाँ भी रेजोनेंस है, क्योंकि ये सिग्मा है, सिग्मा के जस्ट बगल में पाई है, तो रेजोनेंस हो गया H और Cn माइनस। साइनाइड आपको अटैच करना है डबल बॉन्ड पे, और वो भी अवे फ्रॉम, डबल बॉन्ड से दूर, कीटोन से दूर, कीटोन जो ग्रुप है ना उससे दूर करना है। तो उससे दूर करेंगे तो कुछ ऐसा, ये यहाँ रेजोनेंस नहीं है क्योंकि ये सिग्मा सिग्मा फिर पाई है, तो यहाँ रेजोनेंस नहीं है। तो यहाँ आपको ऐड करना है H प्लस और Cn माइनस, तो Cn माइनस ऐसा ऐड कर देंगे, तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ ऐसा हो गया। देखिए
तो एडिशन ऑफ HCN, तो रेजोनेंस होना और रेजोनेंस नहीं रहने पे कैसे ऐड करना है। नेक्स्ट एग्जांपल 18। ऐसे कई बार आप पढ़े हुए हैं इस टाइप का क्वेश्चन, तो आप बताएंगे कि अगर ये रिएक्टेंट है और मुझे इस पे ऐड करना है HCN और ऐड करना है 1 मोल, ऐड करिए। देखिए समझिए, एकदम आसान सा, हम लोग पढ़े हुए हैं, कई बार पढ़े हुए हैं, एक दो बार नहीं बहुत पढ़े हुए हैं। तो देखिए आप इमेजिन करिए ना, आप छोटा सा इस पोर्शन को बस इमेजिन करिए, थोड़ा सा बस इसको देखिए, आप सिर्फ इतना ही सेक्शन को देखिए, बस ऐसे देखिए, इतना ही सेक्शन को देखिए ऐसे, और सोचिए कि इस पे HCN ऐड करना है, तो H प्लस है और साइनाइड माइनस है, ऑफ कोर्स इसमें रेजोनेंस है, और रूल है रेजोनेंस होने पे आपको, आप जानते हैं कि एक हाइड्रोजन ऑलरेडी यहाँ पे है, आपको पता हुआ है एक हाइड्रोजन ऑलरेडी यहाँ पे है, और जब H प्लस और CN माइनस ऐड करेंगे तो साइनाइड कुछ ऐसा, ये जानते हैं, ठीक है, और हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन यहाँ पे, आप जानते हैं, ठीक है। कर लेते हैं, पहले प्लान करते हैं, फिर हम लोग चेंजेस करेंगे उसमें, तो ऐसा हुआ, ठीक है, ये है, हो गया एडिशन, रेजोनेंस है। अब थोड़ा इस सबको ऐड कर लेते हैं, ये इसमें क्या था, तो इसमें एक कार्बोनाइल ग्रुप और था, यहाँ क्या था, एक डबल बॉन्ड है, यहाँ है डबल बॉन्ड है, एक कार्बोनाइल है, ये हुआ, बट ये आंसर नहीं है, आंसर नहीं। देखिए आप अगर ऐसा कर दें, इस हाइड्रोजन को यहाँ भेज दें और इस डबल बॉन्ड को यहाँ बुला लें, एग्जैक्टली सेम, इस हाइड्रोजन को यहाँ भेज दें और इस डबल बॉन्ड को यहाँ बुला लें, तो इसको टाउटोमेराइज करना होता है, और ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे बनाने दीजिए, अपने आप आपको पता चल जाएगा कि अगर मैं हाइड्रोजन और डबल बॉन्ड को इंटरचेंज कर रहा हूँ तो समथिंग कुछ ऐसा हो गया, और ये OH हो जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड हो गया, और ये हो गया साइनाइड, ऐसा हो गया। और इसको अगर आप लिखेंगे तो ये देखिए काफी फेमस और मोस्ट स्टेबल ये बेंजीन रिंग बन गया। और वो तो साइंस का रूल है, आपको प्रोडक्ट बनाना है मोस्ट स्टेबल प्रोडक्ट बनाना है, और उसके लिए मैं टाउटोमेराइज कर रहा हूँ, ये हाइड्रोजन यहाँ कर दिया, यहाँ पे ये रीअरेंजमेंट, हाइड्रोजन यहाँ डबल बॉन्ड यहाँ, ताकि ये पूरा बेंजीन रिंग बन जाए। करेक्ट आंसर वो है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये कोई जरूरी नहीं है कि मैं, क्योंकि सिमेट्रिसिटी है तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ OH कर लेंगे तो CN आप यहाँ भी लिख सकते हैं, सिमेट्रिसिटी है मॉलिक्यूल्स में, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग पढ़े हुए हैं ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट में, HCl का एडिशन भी पढ़े हुए हैं। इसी कंपाउंड पे अगर आ जाता है पेपर में कि HCl का एडिशन करिए, हम लोग ये पढ़े हुए हैं HCl 1 मोल, ऐसे HCl है और 1 मोल है, तो आप एग्जैक्टली सेम H प्लस Cl माइनस, तो आप जानते हैं एग्जैक्टली सेम प्रोडक्ट, एकदम सेम, सब कुछ सेम होगा, सब कुछ सेम होगा, और लीजिए ये Cl हो जाएगा, सेम कॉन्सेप्ट, सेम मैकेनिज्म पढ़ा हुआ। और ये भी पढ़ा हुआ है कि इस कंपाउंड पे मान लीजिए इसके ऊपर ये रिएक्शन, क्योंकि ये 3 बार पढ़ चुके हैं हम लोग, सेम रिएक्टेंट अगर ऐसा रहे और यहाँ हमें ऐड करना हो ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट, ये है ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट CH3 MgCl, वॉश करना होता है और 1 मोल है, तो मैं आपको बताया था ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट में इसमें से H प्लस लेना होता है और इसमें से CH3 माइनस लेना होता है, जो कि ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट मोर देन 70 क्लास में किया हुआ है। तो आप जब ऐड करेंगे तो एग्जैक्टली सेम ऐसा प्रोडक्ट बनेगा, ये सेम, सब कुछ मैकेनिज्म सेम, ये और यहाँ पे CH3 बन जाएगा। तो ये हम लोग पहले इसको पढ़ चुके हैं, ये भी पढ़ चुके हैं, और वही कॉन्सेप्ट HCN के लिए अप्लाई करना था। तो खूब रिवीजन होता है, ऑर्गेनिक में बहुत रिवीजन होगा। 18 19 करते हैं,
ये हो गया है आपका सारा कॉन्सेप्ट, तो मैंने बता ही दिया आपको। 19 कुछ इस टाइप का भी फिगर आता है, मान लीजिए ऐसे फिगर रहा, तो इस टाइप का फिगर रहेगा। तो आंसर इस फॉर्म में भी पूछा जाता है, मान लीजिए ऐसे रहा, तो पूछा जाता है कि HCN एडिशन 1 मोल करिए एडिशन, ये तो आसान है। समझिए, जैसे ये है रिएक्टेंट है, ये रिएक्टेंट में हमें, अब आप जानते हैं हम लोग को इसको लिखने का तरीका, ये क्या है मैंने आपको कई बार पहले समझा चुका हूं कि ये है H, ऐसा हो गया, और यहाँ पे है CH3, और ये है CH3, और ये है H, ऐसा हो गया, इस तरह से ऐसा कंपाउंड है, ठीक है। और हमें HCN ऐड करना है 1 मोल, तो आप इसको आप ऐसे भी प्रेजेंट कर सकते हैं, ये फ्रंट कार्बन है, फ्रंट कार्बन, फ्रंट कार्बन का मतलब ऐसे, ये फ्रंट कार्बन है, इसके पीछे एक बैक साइड कार्बन है, जिससे लगा हुआ है मिथाइल, और जिससे लगा हुआ है यहाँ मिथाइल, और यहाँ लगा हुआ है H, ऐसे। तो यह है फ्रंट कार्बन, फ्रंट कार्बन हो गया, इसके बैक साइड का कार्बन हुआ, और जिससे लगा हुआ मिथाइल, मिथाइल और हाइड्रोजन, ये हो गया आपका, ठीक है। अब इस पे अटैक कर लेंगे HCN एडिशन, तो एकदम आसान है, H प्लस हुआ और CN माइनस एडिशन करना है, तो CN माइनस ऐसे और H प्लस इस तरह से, तो यहाँ H हो गया, C हो गया, OH हो गया और साइनाइड हो गया, और यहाँ पे हुआ C और CH3 और CH3 और H, हो गया आंसर। बाकी आप कर लीजिए प्लान इसको। ये है OH, H, CN, यहाँ हुआ CH3 और CH3, और ये है H, हो गया आंसर। देखिए नेक्स्ट, नाइनटीन हो गया, 20, तो फाइनल करते हैं 20। बताइए मुझे, ये पुराना क्वेश्चन ही मैं लेना चाह रहा हूँ कि मान लीजिए मेरे पास ऐसा रहे, इस टाइप का रहे, और ऐसा रहेगा, और मेरे पास ऐसा रहेगा, और इस पे मुझे बोला जाएगा कि 1 मोल HCN, और HCN है और सिर्फ 1 मोल है, सिर्फ 1 मोल HCN, H प्लस है और CN माइनस ऐड करना है, ओनली 1 मोल। आप बताएंगे कहाँ पे अटैक करेगा, एल्डिहाइड पे या कीटोन पे? जानते हैं आप, आपके लिए सब आसान सा है, पढ़ चुके हैं। आप पढ़े हुए हैं, ये एक बार फिर से देख लीजिए। आप जानते हैं कि ये है CH3 और C डबल बॉन्ड O और H, ये है एल्डिहाइड हो, ठीक है। यहाँ है CH3 और ये है C डबल बॉन्ड O और CH3, ये है कीटोन, एल्डिहाइड हुआ और कीटोन हुआ, ये जानते हैं, ठीक है। आप जानते हैं कि एल्डिहाइड कीटोन में ये ग्रुप जो है वो डोनेट करता है, और डोनेट करने के चलते इसके बॉडी पे जो पार्सल नेगेटिव है, इस पे पार्सल पॉजिटिव ऐसे, और यहाँ दोनों ग्रुप, जब दोनों ग्रुप ऐसे कीटोन में दोनों ग्रुप डोनेट करेंगे, तो यहाँ पे पार्सल पॉजिटिव एकदम कम, हल्का सा हो जाएगा, पार्सल पॉजिटिव चार्ज कम, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन दोनों लोग हेल्प कर रहे हैं, डोनेट कर रहे हैं, तो पॉजिटिव कम होगा। अब अगर आपको साइनाइड ऐड करना है, तो आप जानते हैं कि H प्लस और CN माइनस में यहाँ इस पे जो होगा वो रिएक्शन थोड़ा फास्ट होगा कंपेयर टू द कीटोन, रिएक्टिविटी ऑर्डर बढ़ा हुआ है, रीजन जानते हैं आपका। तो यहाँ पे अगर आप HCN है तो आप अटैक करिए एल्डिहाइड पे, तो ये हो गया। ये तो ये कंप्लीट एडिशन ऑफ HCN एल्डिहाइड एंड कीटोन ये हो गया, और एक रिएक्शन और करना चाहें तो देखता हूं मैं,
बुक से एक देखा मैंने था अभी अभी बस मैं देख रहा था तो आईटी मेन का क्वेश्चन था, तो मैं चेक कर लेता हूँ क्या है क्वेश्चन में। सो रिएक्टिविटी ऑर्डर टुवर्ड HCN एडिशन। HCN एडिशन, अगर हम लोग HCN एडिशन का रिएक्टिविटी ऑर्डर, और मैं देखता हूँ कि 1 2 3 4 क्या है इसमें। सो आईटी मेन का क्वेश्चन था और मैं चेक करता हूँ, क्वेश्चन खोजना पड़ेगा मुझे। रुकिए यहाँ पे, रेट ऑफ HCN एडिशन नंबर 1 HCHO, HCHO नंबर 2 CH3 COCH3। तो आप तो ये दो तो पढ़ा हुआ है, दो तो इसमें कोई आप है नहीं, वो तो ऐड कर लीजिएगा। नाउ नंबर थर्ड में ये नया आ रहा है PH और COCH3, ये थर्ड थोड़ा सा नया है, बट मैं ऑर्डर दे देता हूँ, उससे आपको अंदाज मिल जाएगा कि कौन सा सही है। और PH COPH, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन मैं ABCD कर देता हूँ। सो ABCD में 1 2 3 4, ये आईटी मेन का क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो ठीक ही लग रहा है मुझे। सो 4 2 3 1, ये है आपका 4 3 2 1। सो 3 4 2 1। चलिए हम लोग देखते हैं इसमें। आईटी मेन का क्वेश्चन है, आप पढ़ चुके हैं, HCN एडिशन के लिए पढ़े हुए हैं। तो देखिए इसमें क्या है कि 1 एंड 2 का तो एडिशन पढ़ा हुआ है, 1 एंड 2 में ये तो कंफर्म है, 1 मोर रिएक्टिव होगा 1 एंड 2, ये तो क्लियर पता चल रहा है कि ये है 1 1 है, 1 ऐसा हो गया। और 2 में दोनों साइड से डोनेट कर रहा है, 2 वाले एग्जाम्पल में दोनों साइड से यहाँ आपको डोनेशन हो रहा है, ये डोनेट करेगा, प्लस आई इफेक्ट है, ये भी प्लस आई इफेक्ट है, ये डोनेट कर रहा है, तो यहाँ पे प्लस चार्ज जो है वो थोड़ा सा कम और यहाँ पे प्लस चार्ज काफी बड़ा रहेगा ऐसा। तो इन दोनों में ये तो कंफर्म है कि इन दोनों में ये साइनाइड जो आएगा H+ और Cn-, तो इन दोनों में तो इस पे फास्ट होगा, यहाँ फास्ट होगा। तो ये तो कंफर्म है कि 2 का रिएक्टिविटी लेस होगा 1 से, ये तो पढ़ चुके हैं आप। 2 लेस देन 1, ये गलत है। 2 लेस देन 1, 2 लेस देन 1, 2 लेस देन 1, ये। अच्छा, इन दोनों का 3 एंड 4 का मैं समझाता हूँ आपको कि 3 एंड 4 में, 3 में क्या है, फिनाइल है, ठीक है, ये फिनाइल है ऐसे, और यहाँ मिथाइल है। बट 4 में क्या है कि बहुत बड़ा बड़ा ग्रुप है, बहुत बड़ा ग्रुप, हाई स्ट्रेन होता है, हाई स्ट्रेन, ये बल्की ग्रुप, बल्की ग्रुप, ये देखिए, ये बल्की ग्रुप, ये बल्की ग्रुप, ये बल्की ग्रुप जो, सो बल्की ग्रुप जो है वो अगर कोई यहाँ आना चाहेगा, जैसे इस पे आना चाहेगा, बल्कि ग्रुप ऐसे जगह पूरा छेके हुए है, एकदम जगह चारों तरफ से लॉक किया हुआ है, तो यहाँ आना चाहेगा तो इसमें तो बहुत स्लो होगा, ये तो रिएक्शन एकदम स्लो, क्योंकि ये पूरा जगह है ही नहीं, ये आने के लिए खाली जगह तो रहना चाहिए भाई, खाली जगह रहे तब ना आके बैठेगा। ये तो इतना बड़ा बड़ा बल्कि ग्रुप है, चारों तरफ से लॉक किए हुए है, लेस रिएक्टिव में तो 4th आ रहा है मेरे, तो 4th है, ओके। सो 4, तो 4 ये काट दे रहा हूं मैं, ये 4 तो लेस रिएक्टिव है, बल्कि ग्रुप के चलते, दोनों साइड बल्कि ग्रुप के चलते। अच्छा, 4 हो गया। अब 4 के बाद जो होगा वो 3,
3, 4 के बाद 2 यहाँ पे, नहीं 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 नहीं, ये इसमें बल्कि लेस रिएक्टिव ड्यू टू बल्कि ग्रुप, सबसे बढ़िया रिएक्टिविटी है 1, ये करेक्ट आंसर होगा, ये सी करना होगा ऐसे। तो ऑप्शन देख करके भी आप प्लानिंग कर सकते हैं। ये बल्कि ग्रुप है, इसमें दोनों साइड बल्कि ग्रुप है, स्लो आता है, यहाँ एक साइड बल्कि ग्रुप है, एक साइड बल्कि ग्रुप है, तो रिएक्टिविटी स्लो रहेगा। रेजिस्ट करता है भाई, तो कोई कोई गेस्ट आने वाला है और बट जगह है ही नहीं, क्योंकि ये एडिशन है, एडिशन के लिए थोड़ा स्पेस तो खाली रहना चाहिए, कहीं बैठाना है, गेस्ट को बिठाना है, यहाँ पे आके यहाँ पे एक साइनाइड बिठाना है, यहाँ पे ओच, बट ये बल्कि ग्रुप जो है एक स्ट्रेन क्रिएट करते हैं, जगह छके हुए रखते हैं, तो यहाँ रिएक्टिविटी क्या होगा, स्लो, गेस्ट कम आएंगे। उसके बाद लेस रिएक्टिव में ये आएगा, सबसे मोस्ट रिएक्टिव ये, क्योंकि यहाँ चार्ज भी ज़्यादा है। बेस्ट ऑप्शन सी। तो ये हो गया एडिशन ऑफ HCl। सो जी तक हो गया, जी तक रिएक्शन हो गया। H तो छोटा सा रिएक्शन पढ़ते हैं, प्यूरिफिकेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, छोटा सा रिएक्शन। H करिए, H। H प्यूरिफिकेशन of aldehyde and ketone. And ketone. Aldehyde and ketone. या लिख सकते हैं एडिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, छोटा सा एक ही लाइन का रिएक्शन है, एडिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। तो आप नोट करेंगे यहां पे कि एडिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड इन कार्बोनाइल ग्रुप। तो कार्बोनाइल ग्रुप में ये एडिशन है ऐसे समझिए। सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड का मतलब होता है NaHSO3। NaHSO3 का मतलब हुआ Na प्लस और O माइनस, और यहाँ सल्फर हुआ, डबल बॉन्ड हुआ, और O हुआ, H हुआ, यहाँ पे लोन पेयर है, ठीक है, ऐसे ये लोन पेयर है, ठीक है। तो आप बोल सकते हैं एडिशन ऑफ लोन पेयर ऑफ सल्फर, आप ऐसे लिख सकते हैं कि एडिशन ऑफ लोन पेयर ऑफ सल्फर, ऑफ ये लोन पेयर ऑफ सल्फर इन कार्बोनाइल ग्रुप। तो लोन पेयर ऑफ सल्फर इन कार्बोनाइल ग्रुप, ये जो लोन पेयर है उसको ऐड करना है कार्बोनाइल ग्रुप में। तो एकदम आसान है, कोई भी एल्डिहाइड कीटोन में ऐड करेंगे, कुछ इस टाइप का प्लानिंग करना है। देखिए इसी से प्यूरिफिकेशन भी हो जाता है। जैसे मान लीजिए आपके पास एल्डिहाइड है, ये एल्डिहाइड है, मान लीजिए ये एल्डिहाइड हो, और ये इम्प्योर एल्डिहाइड है, ये प्योर नहीं है, इम्प्योर एल्डिहाइड है। तो सबसे पहले इस पे जाके आप ऐड कर देंगे इसको NaHSO3, इसको ऐड कर देंगे ऐसा। जानते हैं आप पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव ऐसा। तो NaHSO3 सबसे पहले ऐड करना है। जब NaHSO3 ऐड करेंगे इसका मतलब आपको समझना है कि ये प्लस है, O माइनस है, सल्फर डबल बॉन्ड O और OH है ऐसा, इस तरह से। जैसे ही आप ऐड करेंगे तो ये पॉजिटिव चार्ज है, ये इसका एडिशन होता है, लोन पेयर का एडिशन होता है ऐसे। जब लोन पेयर ऐड करेंगे तो ऐसा प्रोडक्ट बनेगा CH3 और CH, यहाँ बन जाता है O माइनस Na प्लस, और यहाँ पे हो जाएगा SO3H। तो कोई भी एल्डिहाइड है चाहे कीटोन है, जब NaHSO3 को ऐड करते हैं तो वो ऐसा कुछ प्रोडक्ट बना लेता है। ऐड होता है लोन पेयर, लोन पेयर के चलते एडिशन है, ये लोन पेयर है ना, उसके चलते एडिशन है।
और उसके बाद अब हमें इसको प्यूरिफाइड करना है, तो वॉश विथ एसिड, वॉश विथ बेस, किसी से भी आप कर सकते हैं। तो अब ये जो एडिशन करने के बाद आप इस जो एल्डिहाइड है या कीटोन है इसको आप वॉश कर लेंगे, जैसे कि मैं इसको वॉश कर दे रहा हूं, ऐसे कर दे रहा हूं। सो मैंने यहाँ पे HCl ले लिया और इससे इसको वॉश कर दिया, वॉश कर दीजिए एसिड से। तो जैसे ही मैं वॉश करूंगा यहाँ पे देखिए अपने आप वो वापस लौट आएगा, जैसे कि जो एल्डिहाइड ग्रुप है वो वापस लौट आए। देखिए यहाँ पे जैसे ही मैं वॉश करूंगा ये वापस एल्डिहाइड आएगा, NaCl आएगा, वापस NaCl निकल गया, NaCl हो गया, ये वापस आ गया, SO2 एंड वाटर, साथ में SO2 हो गया और साथ में वाटर, ऐसा ये वाटर, और ये बन गया आपका प्योर एल्डिहाइड, प्योर एल्डिहाइड। तो जैसे वॉश करेंगे, इसको वॉश करते ही एकदम प्योर एल्डिहाइड हो गया। किसी से वॉश कर सकते हैं, एसिड से चाहे बेस से भी आप। तो यहाँ पे बेस ले लीजिए, आप बेस से वॉश कर सकते हैं, NaOH, वॉश विथ बेस। तो बेस से अगर वॉश कर रहे हैं फिर से वही प्रोडक्ट, वही सेम चीज, अपना जो एल्डिहाइड है या कीटोन है वो प्योर मिल जाएगा, ये जो प्योर एल्डिहाइड और कीटोन। तो इम्प्योर है ये जाएगा, ऐड करता है, उसके बाद जब वॉश करेंगे तो इम्प्योरिटी को लेके ये अलग हो जाएगा। और अगर बेस ले रहे हैं तो यहाँ पे ऐसे कर लेंगे, Na2SO3 कर लेंगे, Na2 और SO3 एंड वाटर, हो गया बैलेंस रिएक्शन, चेक कर लीजिए। तो ये था छोटा सा प्यूरिफिकेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन या कार्बोनाइल ग्रुप। तो एडिशन हो गया, HCN का एडिशन, एडिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड का। हाँ, इस पे इसका एडिशन करेंगे ना, कभी कभी पूछता है पेपर में, क्या इस पे मैं इस इम्प्योर पे मैं क्या इसको ऐड कर सकता हूँ, और NaH2PO4 क्या मैं इसको ऐड कर सकता हूँ, जैसे इसने ऐड किया NaHSO3 को, तो क्या मैं इसको ऐड कर सकता हूँ? तो आंसर बोलना है नहीं, नहीं ऐड कर सकते। क्यों नहीं ऐड कर सकते हैं? इसलिए नहीं ऐड कर सकते हैं कि यहाँ पे कोई लोन पेयर है ही नहीं। जब बॉन्डिंग बनाएंगे यहाँ पे, यहाँ ऐसे बॉन्डिंग बनाते हैं, इसका आप पढ़े हुए हैं, तो फॉस्फोरस हो गया, डबल बॉन्ड हो गया, और O है और H है और O और H है, ये इसका रियल बॉन्डिंग हो गया। नो लोन पेयर ऑन फॉस्फोरस, नो एडिशन, क्योंकि एडिशन ये लोन पेयर का एडिशन होता है इसके साथ, ठीक है। तो ये रिएक्शन हर एक के लिए साथ नहीं होगा। फेमस तो यही है, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड होता है या सोडियम बाइसल्फाइड आप बोल सकते हैं, और यहाँ पे नो लोन पेयर ऑन फॉस्फोरस, सो नो एडिशन, ये एडिशन नहीं होगा, तो कहीं एडिशन नहीं होगा इसमें। ये तो ये कंप्लीट हुआ एल्डिहाइड कीटोन का प्रॉपर्टी में एडिशन ऑफ HCN, एडिशन ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट। अब हम लोग डिस्कस करेंगे रिडक्शन, रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। सो EFG H तक हो गया रिएक्शन, बहुत सारा प्रॉपर्टी, लास्ट ही है रिडक्शन, हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे, क्योंकि एल्डोल हो गया, क्लेजन हो गया, आपका परकीन रिएक्शन हो गया, कैनिजारो हो गया, ये सब अल्फा हाइड्रोजन के चलते हुआ था रिएक्शन। उसके बाद हम लोग ने एडिशन ऑफ द अमोनिया से रिएक्शन कर लिया, टेस्ट भी कर लिया, HCN का एडिशन हो गया, प्यूरिफाइड करना भी सीख लिए। रिडक्शन पढ़ते हैं, रिडक्शन थोड़ा बड़ा है, रिडक्शन बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, खूब प्रैक्टिस करेंगे, पहले भी पढ़ा हुआ है, फिर से रिपीट कर लेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में, नए लेक्चर में मैं स्टार्ट करता हूँ रिडक्शन ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप।